बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से जाहिद तबस्सुम का सलाम। जॉइंट एक्शन कमेटी ने सदारती आर्डीनेंस के खिलाफ 5 दिसंबर को रियासत की पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर बार कौंसिल ने सदारती आर्डीनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। क्या आज़ाद कश्मीर का छोटा सा खिता आए रोज़ हड़तालों का बोझ बर्दाश्त कर पाएगा? आज़ाद कश्मीर में होने वाली हड़तालों से आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ रहे हैं? नफरत और इंतशार की सियासत से आज़ाद खिते को क्या नुकसान हो रहा है? आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों ने इस सारे अमल में चुप का रोज़ा क्यों रख लिया? ये सब कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे मुजफ्फराबाद से सीनियर साफ़ी साबिक वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन सरदार जुल्फ़िकार अली। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहते हैं। सरदार साहब, गुज़श्ता एक साल से आज़ाद कश्मीर में कभी एहतजाज आटे के लिए होता है, कभी बिजली के लिए होता है, कभी पानी के लिए होता है, कभी किसी और इश्यू के ऊपर होता है, लेकिन आप सदारती आर्डीनेंस के हवाले से आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज की कॉल दे दी गई है, इस हवाले से आप ये क्या कहते हैं कि सदारती आर्डीनेंस से एक आम आदमी है आज़ाद कश्मीर की जो 45 लाख की आबादी है कि सदारती आर्डीनेंस से एक आम आदमी को क्या नुकसान पहुंचता है और इससे फायदा लेने वालों के मकासद क्या हो सकते हैं? जी देखिए, सदारती जो ऑर्डिनेंस है इससे बजाय तो किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, इसलिए कि ये लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है और इसमें सिर्फ उन लोगों पर पाबंदियां लगाई गई हैं जो जैसे बना के या एहतजाज करते हैं और पुरतशद्दुद एहतजाज करते हैं। अगर कोई पुरअमन एहतजाज करता है तो उसमें इसके ऊपर कोई बैन नहीं है, पुरअमन एहतजाज किया जा सकता है। आपने डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी है, वो अगर नहीं आपकी बात को मानते तो फिर आप जो है वो कमिश्नर के पास जाएंगे, फिर सख्ती दाखिला तक आपको जाने का हक दिया गया है। और फिर कम से कम 48 घंटे अगर अर्जेंट आपने करना है तो 48 घंटे में करें, और अगर आपने कोई जलसा करना है, कोई लंबा प्रोग्राम है तो उसके लिए हफ्ते पहले आपको इजाजत देना जरूरी है। उसके DOR तय होंगे और मजलूम माजलूम में ऐसा ही होता है, एहतजाज तो करने का हक होता है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज करना, सड़कें बंद करना, इमरात को नुकसान पहुंचाना, दूसरे की आजादी छीनना, इसका हक किसी मजलूम माजलूम में किसी को नहीं होता। और फिर जिन लोगों के साथ अक्सरियत होती है उन्हें पुरतशद्दुद एहतजाज को बनाने की ना जरूरत होती है। फिर आम आदमी जो है ना वो उसका सियासी तकरीरों से और इनके साथ कोई तल्लुक नहीं होता। चंद लोग होते हैं जो सियासी तकरीरें करते हैं या एहतजाज में स्टेज के ऊपर होते हैं, बाकी आम आदमी तो सड़क के ऊपर होता है। और सड़क के ऊपर भी जो लोग खड़े होते हैं उसमें बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरन वहां खड़े होते हैं, रास्ते बंद होने की वजह से खड़े होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि रास्ते खुले रहने चाहिए, लोगों को जबरन नहीं रोकना चाहिए। जो शामिल होना चाहता है वो शामिल हो और जो नहीं होना चाहता उसको आज़ादी होनी चाहिए। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इनसे संजीदा मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रही है? क्या हुकूमत इनसे मुज़ाकरात करे? अब ये जो आर्डीनेंस के हवाले से जो एहतजाज किया जा रहा है, ये एहतजाज होगा, इससे एक आम शहरी मुतासर होगा, बच्चे स्कूल जाने से मुतासर होंगे, मरीज अस्पताल जाने से मुतासर होंगे, मुसाफिर एयरपोर्ट या इस्लामाबाद रावलपिंडी ट्रैवल करने से मुतासर होंगे। तो इससे ये आप क्या समझते हैं कि रियासत की क्या खिदमत हो सकती है? जॉइंट एक्शन कमेटी को भी एक स्टेप पीछे होना चाहिए इस हवाले से। और अब इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आए तो ये देखें, जो आज़ाद कश्मीर की आला अदालत है उसको बुलाना चाहिए, इनको भी जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं उनको भी, जो मुखला है उनको भी, और जो हक में और मुखालफत में लोग हैं, और इस पर जो एक्ट है इसका वो जाहिर है ये जो ऑर्डिनेंस है इसका वो जायजा लेंगे और ना सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी। उनके कहने पे भारी जिम्मेदारी है। तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी मुज़ाकरात जो है वो बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मसले का हल लड़ना है जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर होता है। बड़ी बड़ी जंगें जो है वो मुज़ाकरात से हल होती हैं। हुकूमत को संजीदा मुज़ाकरात करना चाहिए। हुकूमत इस वक्त जो मुज़ाकरात कर रही है या जो कमेटी मुज़ाकरात कर रही है, या तो उनके पास मैंडेट नहीं है या फिर वो संजीदा मुज़ाकरात जो है वो नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि माजी में जो एहतजाज हुआ था उस वक्त लोगों के बहुत जेनरल मसाइल थे और उन्हें यकीनन सस्ती बिजली चाहिए थी, आटा चाहिए था, मगर आज उस तरह के मसाइल नहीं है। एक आम आदमी जो है उसको इससे कोई गरज नहीं है कि हुकूमत जितने लोगों पर मुश्तमिल है और सेक्रेट में क्या हो रहा है और मुजरा क्या कर रहे हैं, उसको सस्ती रोटी चाहिए, स्कूलों में फीसें कम चाहिए, उसको जो है बेहतरीन अदालती निजाम चाहिए, उसको जो है वो बेहतरीन अस्पताल चाहिए। अगर ये चीजें हुकूमत आज़ाद कश्मीर लोगों को दे
के नौजवानों के लिए जो है वो स्पोर्ट्स के वो मौके में क्या करें, पार्क बना दे, तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन और मायूसी जो है वो खत्म हो सकती है। लोगों को करने के लिए तो काम दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पूंछ को ये तख्ता माश क्यों बनाया जा रहा है ना? हर बार पूंछ में ये है कि आप देखें कि पूंछ शहीदों और गाजियों की सरजमीन है, इसने बड़े बड़े सबूत पैदा किए हैं और पूंछ हमेशा इक़दार में रहा। पहली मरतबा ये पूंछ में ये इक़दार नहीं है। अब इसमें साबिक़ वज़राए आज़म भी हैं, साबिक़ सदूर भी मौजूद हैं, साबिक़ जो है ना यहाँ जो रिटायर्ड जो है ना जर्नैल भी इस धरती के अंदर मौजूद हैं। तो इसको क्यों इतना किया जा रहा है, मतनाज़ा बनाया जा रहा है कि यहाँ से उठने वाली कोई भी लहर है वो हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है? क्यों ऐसा हो रहा है ना? फौज को जो है वो टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पता है यहाँ के लोग जज्बाती हैं, खड़े होने वाले नहीं है, तो इसलिए वो टूल के तौर पर यूज हो रहे हैं। वहाँ के आम आदमी को भी नहीं पता कि उसके मसाइल क्या है और उनका हाल जो है वो कहाँ के ऊपर है। तो वो यकीनन उस माहौल का जो है वो फायदा उठाया जा रहा है, उनकी बेहतरी का फायदा उठाया जा रहा है, उनकी ताकत का फायदा उठाया जा रहा है और वो साथ देने वाले लोग हैं। इनफैक्ट जो पुंछ की सियासी क़यादत है उसको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और पुंछ में जो लीडरशिप है हमारी, जलील अच्छा वहाँ पे इक़्तिदार रहा, वहाँ हसन इब्राहिम साहब है, हाजी याकूब साहब है, इसी तरह वहाँ पे ज़ाहिर अनवर साहब है और जो क्यूम नियाज़ी साहब है, खासकर जो तनवीर इलियास साहब हैं, जो जिन्होंने बहुत बड़ा जलसा वहाँ पाकिस्तान के हक में किया, जिस वक्त में वहाँ समझा जाता था कि शायद जलसा नहीं हो सकता। तो आप ये देखें ना कि तनवीर इलियास ने भी तो एक बहुत बड़ा इज्तिमा रावलाकोट में इकट्ठा कर लिया था। तो अच्छी को बात नहीं है कि उनसे लोग खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ है। ये जानबूझ के तासर दिया जाता है, चंद एक लोग बीच में कोई इंतशार पसंदी पैदा करके तो पुंछ का पूरा जो कैरेक्टर है उसको दबा कर रहे हैं। पुंछ के लोगों ने तो पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हुई है और फिर हुकूमत पाकिस्तान जब उन्होंने बिजली भी सस्ती दे दी, आटा भी सस्ता दे दिया, डेवलपमेंट का सारा फंड वो दे रहे हैं, तो फिर पुंछ के लोग जो है, सिर्फ पुंछ के लोग जो है वो उनके खिलाफ क्यों होंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ होंगे? कोई ऐसी बात नहीं है। पुंछ का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा ख्याल है वहाँ के जो लोग हैं इजाजत तो इसमें ले लिया जाए, हुकूमत आजाद की फिर उनकी जिम्मेदारी लगाए, फिर इस पे काबीना का इजलास होना चाहिए, फिर इसके ऊपर इनको असेंबली का इजलास बनाना चाहिए और अपोजिशन की जितनी भी जमातें आप मसला किया जाए था कि जो लोग इस वक्त हुकूमत में वो तो हुकूमत ही तय कर रहे हैं और उन्हीं हुकूम है जो लोग अपोजिशन में वो लोग जो है अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों को अवामी एक्शन कमेटी से निकाल लेती हैं तो ये एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता। तो आप इस हवाले से जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम है, इनको क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं आप? मैं इनसे सिर्फ यही कहूंगा कि आप बिल्कुल एहतजाज करें, आपके जो जायज मुतालबात हैं उनके लिए निकलें, लेकिन दूसरों को भी उनकी नज़र उम्र पर पाबंदी न लगाएं, दूसरों के ऊपर जो है वो मुतशद्दद तरीक़ाकार से उनको अपने मुतालबात के लिए न रोकें। अगर लोगों को ये रोकेंगे किसी जगह पे, कोई आम गाड़ी पे पथराव करेंगे, जिसकी गाड़ी टूटेगी, जो अस्पताल नहीं पहुंच सकेगा, जो बच्चा स्कूल नहीं जा सकेगा, जिसको राशन नहीं मिलेगा और जिसकी ट्रैफिक मुतासर होगी, तो लोगों की ये जो मोहब्बत थी ये नफरत में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। अवामी एक्शन कमेटी का भी ये बहुत बड़ा इंसान है। हर वक्त दुकानें और पहिया जाम और कटर ऑन करके आप जो है वो अवामी हमदर्दी हासिल नहीं कर सकते। लिमिटेड टाइम के लिए तो ये हो सकता है, लेकिन जब आप इसको अनलिमिटेड करते हैं तो लोग जो है उसके खिलाफ बगावत तो उतर आते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सरदार जुल्फ़िकार अली खान मुजफ्फराबाद से। 5 दिसंबर को जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो एहतजाज की कॉल दी है, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर में ये केस सदारती आर्डीनेंस का चला गया है, उसके जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। और एहतजाज हर सियासी जमात का, अवाम का बुनियादी हक है, लेकिन कुछ शहरियों के भी हकूक़ होते हैं कि बिला वजह सड़कों को बंद करके लोगों को परेशान न किया जाए। और आज़ाद कश्मीर के अवाम ये जो शहीदों और गाजियों की सरजमीन में रहते हैं, तो यहाँ जितने भी एहतजाज होते हैं वो जमहूरी तरीके से किए जाएँ और सदारती आर्डीनेंस से कोई क़यामत नहीं आ रही है। अगर ये कायम भी रहता है तो इससे कोई आम आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लोगों को चाहिए कि वो जो अमलाक हैं वो न तोड़ें, पुरतशद्दद इस एहतजाज को ना बनाएं, अपने अदारों के खिलाफ बात ना करें, क्योंकि अदारे हैं तो मुल्क है, मुल्क की सलामती और इसकी सरहदें महफूज हैं। अगर अदारे नहीं हैं तो ये बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। तो आवाम को भी ये चाहिए कि वो इस पुरअमन एहतजाज जो उनका बुनियादी हक है वो ज़रूर हासिल करें, लेकिन इसको पुरतशद्दद और नफरत अंगेज़ न बनाया जाए। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से जाहिद वसम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।